पुणी चलिला दिल्ली सरकार बनाम केंद्र सरकार विवाद ट्रांसफर और निजुक्ति क्षेत्र में दिल्ली सरकार निकट में ही क्षमता रही सुप्रीम कोर्ट राय देवार किछि दिन पर यह विरोध में पदक्षेप नहीं केंद्र सरकार। निजुक्ति और बदली क्षेत्र में लेफ्टिनेंट गवर्नर ही चूड़ांत निष्पत्ति नेबा संपर्कित एक स्वतंत्र आईन आनी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार एक अध्यादेश बल गठन कर नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी। यार सदस्य रहिबे मुख्यमंत्री, मुख्य शासन सचिव और प्रमुख गृह विभाग सचिव। कौनसी प्रस्ताव उपर अथॉरिटी विचार करिबो एवं संख्यागरिष्ठ भोट अनुसार प्रस्ताव कार्यकारी हेबो। जदि मत पार्थक्य घटे तेबे एलजी निष्पत्ति चूड़ांत हेबो। पार्लियामेंटर उभय गृह में यह अध्यादेश गृहीत होबार आवश्यकता रही। सुप्रीम कोर्ट को राय परे सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बदली करथिबा बेले ए संक्रांत फाइल पड़ी रहिथिबारु क्षुब्ध होइतिले मुख्यमंत्री। तेरे केंद्र सरकार यह पदक्षेप को विरोध करिछि आम आदमी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट को राय को यह विरोधाचरण करुछि बोली से कहिसंती। आप्र मुखपात्र तथा सेवा विभाग मंत्री सौरभ भरद्वाज कहिसंती दिल्लीवासी को धोखा देइछंती केंद्र सरकार। सर्विस सेक्रेटरी को बदला गले ही अधिक प्रशासनिक परिवर्तन संभव बोली जुक्ति दर्शाई गतकाली एलजी वीके सक्सेना को भेटिथिले केजरीवाल। सेपटे बदली और निजुक्ति प्रसंग में सुप्रीम कोर्ट देइथिबा रायर पुनर्विचार करबा पई अदालत निकट में पिटिशन दायर करछंती केंद्र सरकार। जो अध्यादेश आया है ये हर तरीके से गैर संवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवमानना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया था और ये स्पष्ट तौर पे संवैधानिक पीठ ने बताया था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार को ताकत मिलती है संविधान से। और 239AA ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पष्ट करता है कि जब तक दिल्ली में चुनी हुई सरकार है तब तक लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर सारी ताकतें दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास हैं। तो अगर दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को चुन के भेजती है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सरकार चलाएंगे। अभी अगले 6 हफ्ते में क्या होगा, किस प्रकार से हमारी स्ट्रैटेजी होगी, उस पर तो हम वकीलों से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स से अपनी राय लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन देखिए ये स्पष्ट हो गया है कि ये सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, ये इस देश के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये तो आपातकाल की स्थिति है जब न्यायालय का फैसला आप पलट दे रहे हैं। ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी आप कल्पना कीजिए जब ये सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री को एक पिता की भूमिका में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री को एक अभिभावक की, एक पिता की भूमिका में होना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को समान दृष्टि से देखते हुए उनके अधिकार देने चाहिए। लेकिन यहां मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक पिता अपने बच्चे की बर्बादी पर तुला हो, एक पिता अपने बच्चे के लोकतंत्र का गला घोटने पर तुला हो, एक पिता अगर संविधान का गला घोटने पर तुला हो और एक पिता एक चुनी हुई सरकार को मारने पर जुट जाए तो देश की स्थिति क्या होगी ये समझा जा सकता है। दिल्ली का गैर चुना हुआ एलजी 2 करोड़ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार के ऊपर है। तो फिर यहां चुनाव कराने का, विधानसभा के गठन का सर्वोच्च न्यायालय ने जिन बातों का स्पष्ट रूप से लिखा, उन बातों का क्या मतलब रह गया। 239 AA का आर्किटेक्चर क्या है, उद्देश्य क्या है, मंतव्य क्या है, आत्मा क्या है? दिल्ली वालों को डिसेंट्रलाइज पावर देना, 3 विषयों को छोड़कर इन सभी संवैधानिक नियमों को आपने उल्टा कर दिया है। मुख्यमंत्री को अपनी ही समिति में अल्पमत का बना दिया है, उसको कोरम होने में भी जरूरत नहीं है। उसके ऊपर एक सुपर बहुमत का आदमी, डबल वोट का आदमी बिठा दिया एलजी। और आपने वो सभी सिद्धांत जो उच्चतम न्यायालय ने 2018 में और 23 में कहे, संघीय ढांचा, विधि केंद्र, डिसेंट्रलाइजेशन, जो सिविल सर्विस है उसकी जवाबदेही सिर्फ राजनीतिक होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी, इन सबको उल्टा कर दिया है। तो मुझे कोई भी इसमें संदेह नहीं है कि बहुत जल्द ये स्ट्राइक डाउन होगा, निरस्त होगा, आंतरिक स्टे होगा। वो जानते हैं ये, उन्होंने ये किया है सिर्फ समय खरीदने के लिए, तो वो खरीदे हुए समय पे जिंदा चल रहे हैं।